हेलो। हेलो पंचम। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी दादी बोल रही हूँ। देखिए, आपके पंचम का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, वाड़ी हॉस्पिटल में ट्रैफिक पुलिस ने उसे एडमिट किया है। आप भी आ जाइए। मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। धर्म, किशोर, नमित, लेखा। माँ, क्या हुआ? मेरे साथ वाड़ी हॉस्पिटल चलो जल्दी। वाड़ी हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? पंचम का एक्सीडेंट हो गया है। सोच क्या रहे हो? चलो ना। माँ, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? अरे माँ, किसी ने आपसे ऐसे झूठ बोल दिया होगा। अरे पंचम का कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? मैंने खुद हॉस्पिटल में बात की है। तुम्हें अगर नहीं आना है तो मत आना। मेरे साथ किसी और को भेजो। किशोर। अरे माँ घर पे कोई नहीं है, सब के सब बाहर गए पार्टी का इंतजाम करने के लिए। ठीक है, फिर मैं अकेले ही जाती हूँ। माँ, पंचम, कैसा है ये? ठीक है दादी। पंचम, अरे दादी माँ, आप अकेली आई हैं? नहीं। अब मैं दादी माँ से मिलने नहीं आऊंगा, आप उन्हें मेरे पास लेकर आएंगे, और वो भी 1 घंटे में। कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल ठीक। आपका आशीर्वाद साथ रहा तो सब कुछ ठीक ही होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सच दादी माँ? दादी माँ पे शक हो रहा है? दादी माँ, मुझे शक नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप हमारी शक्ल ही नहीं देखना चाहती थी। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुमसे रूठ जाऊं? जिससे रिश्ता टूटा है उससे टूटा है। मैं तेरी सूरत क्यों नहीं देखना चाहूंगी? डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहेगा? चोट ज्यादा थोड़ी लगी है, और वैसे भी मैंने एक्सीडेंट खुद ही संभल कर करवाया था। एक्सीडेंट करवाया है? हाँ, आपसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। तो घर पे चले आते। दादी माँ, मैं आया था, लेकिन चाचा जी ने मिलने नहीं दिया। क्या? माँ ये घर आया तो मैंने इससे कहा कि आप सो रही हैं, बाद में आ जाए, लेकिन इसने तो। मैं सो रही थी और कुछ भी कर रही थी। तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए था। अब कान खोल के सुन लो। आइंदा कभी इसे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पहले तू ठीक हो जा, फिर बात करेंगे। अब दादी माँ, आप डैडी से नहीं मिलेंगी? दादी माँ, जानती हैं आप, जब से आपने डैडी के साथ रिश्ता तोड़ा है, तब से डैडी ने पंचम के साथ भी रिश्ता तोड़ दिया है। क्या? हाँ दादी माँ, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया पंचम के गुमराह करने की वजह से किया, और अब उन्होंने कसम खाई है कि जब तक आप उन्हें माफ नहीं करती वो पंचम की शक्ल नहीं देखेंगे। दादी माँ, वो पंचम की एक्सीडेंट की खबर सुन के वो यहाँ आ तो गए, डॉक्टर से बात भी कर ली, लेकिन पंचम से मिलने नहीं आए। बस यही कमरे के आसपास घूम रहे।
इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी चाहत उसकी औलाद होती है। जो अशोक अपनी औलाद का नहीं हो सका, वो अपनी मां का क्या होगा? कह देना उससे, अभी तो सिर्फ मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। अगर वो इस बच्चे की सूरत नहीं देखेगा तो मुझे भी कभी देख नहीं पाएगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी चाहत उसकी औलाद होती है। उसके बाद ही उसकी जिंदगी में और किसी की जगह होती है। जो अशोक अपनी औलाद का नहीं हो सका, वो अपनी मां का क्या होगा? अभी तो सिर्फ मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। अगर वो इस बच्चे की सूरत नहीं देखेगा तो मुझे भी कभी देख नहीं पाएगा। पंचम बेटा, डैड, नहीं बेटा, इस तरह मुझसे अपना चेहरा मत छुपा बेटा। मैं अपनी शक्ल छुपा रहा था क्योंकि मैं आपको और दुखी नहीं देखना चाहता हूँ डैड। बेटा, तेरा चेहरा ना देखकर मैं अपनी माँ को और ज्यादा दुख नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दे बेटा। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया था। पर मैं क्या करता बेटा, माँ के रूठ जाने से मैं पगला सा गया था। डैड, मैं जानता हूँ दादी माँ आपकी कमजोरी है, आपका मोह है, लेकिन एक बात का भरोसा रखिए, भले ही दादी माँ इस लीगल एक्शन पर नाराज हो गई हों, लेकिन आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अगर मैं सही था तो माँ मुझसे रूठी क्यों पंचम? उन्हें मेरा स्टेप गलत क्यों लगा? ये वक्त का फेर है, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको दादी माँ से दूर किया है ना, तो मैं वादा करता हूँ कि दादी माँ को मैं ही आपके पास वापस लेकर आऊँगा। तू सच कह रहा है? हाँ डैड, ऐसा पहले भी हुआ था और अब फिर से होगा। निर्दोष राम को वनवास भिजवाकर माता कैकेयी को चैन कहाँ मिला था, तो हमारी दादी माँ को कहाँ से चैन मिलेगा? क्या हुआ नमित, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? उस लड़के की मुस्कुराहट नहीं भूल पा रहा हूं मैं लिखा। इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें जब पता था ये सारी चाल उस लड़के की, तुम हॉस्पिटल क्यों गए? अरे तो मैं क्या करता, आप ही बताइए मैं क्या करता? माँ को उसकी असलियत बता देता या फिर माँ को अकेला भटकने के लिए छोड़ देता? हाँ? एक नंबर का शातिर है। वो तो है ही। इसने हद पार कर दिया आज तो। तुम्हें हराने के लिए इसने अपना एक्सीडेंट करवा दिया। I just don't believe this. मुझे तो इस लड़के से ही डर लगने लग गया है। बात ये नहीं है लिखा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने ये सब जो खतरा उठाया है वो सिर्फ मुझे हराने के लिए उठाया है या फिर उसके दिल में भी हमारे लिए उतनी ही नफरत उबलने लगी है जितनी कि हमारे दिल में उनके लिए है। अगर ऐसा हुआ ना तो ये बाप और बेटे हमारा जीना हराम कर देंगे नमित। कुछ करो प्लीज। फिलहाल तुम उसकी टेंशन मत लो स्वीटहार्ट, क्योंकि इस वक्त बाप और बेटे दोनों अलग अलग हो चुके हैं। जानती हो, मां के रूठ जाने के बाद अशोक भाई साहब ने तो पंचम का चेहरा देखने से भी मना कर दिया है। What are you saying, नमित? यस, और ये बात मैंने राजश्री और टीना को माँ के सामने कहते हुए सुनी। यहाँ तक वो दोनों तो माँ को अशोक भाई साहब को माफ करने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन माँ नहीं पिघली। This is fantastic.
अरे आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। देखो मेहता ने पैसे दे दिए, सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा ना आज, है ना? और माँ अशोक भाई साहब को माफ़ी नहीं कर रही। वेल आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर द डे। हमें आज के दिन अपनी टेंशन यानी कि पंचम को हमसे दूर ही रखना चाहिए। कल सोचेंगे, आज सेलिब्रेट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो इस बात पे एक विस्की हो जाए। कम ऑन। पंचम, तुझे किस चीज से डर लगता है? किसी से नहीं। क्या बात करते हैं? तुझे किसी डर नहीं लगता? डर मन की कमजोरी होती है। मन को पक्का कर लो, डर दूर भाग जाता है। तुझे शेरनी से भी डर नहीं लगता? शेरनी हो या भालू, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और मीरा से भी नहीं? क्या? हाँ, मीरा से। वो देख सामने से आ रही ओह है। माय गॉड। फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ, ठीक है? यार ब्रेव बॉय यार, तू ऐसे कैसे भाग सकता है? कम ऑन। लिसन, इस सिचुएशन से मेरा भागना ही सही होगा, ठीक है? मैं ओह गॉड। अच्छा रिया, सारा सुनो। ये पंचम ना हमेशा हमें फंसाकर भाग जाता है, तो क्यों ना आज हम इसे फंसाएं? कैसे? ओके, डन। हाय। पंचम कहाँ है? पंचम? ओ मीरा, वो ना तुम्हें अभी देख के भाग गया। मुझे देखकर भाग गया? पर क्यों? वो कह रहा था, छोड़ो जान दो, तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा यार। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। राहुल, मेरे फ्रेंड हो ना, प्लीज बताओ ना, क्यों मुझे देखकर भाग गया? एक्चुअली तुम्हें सुनकर तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। वो कह रहा था कि तुम मुझसे बहुत पकाती हो। यू रियली बोर हिम यार। मैं पकाती हूँ? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, I would never leave him. मैं भी नहीं, मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो तुम लोगों को क्या लगता है, मैं उसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। गाइस, मुझे ये बताओ, पंचम गया कहाँ है? उधर उधर उधर। देखो खड़ा है उधर। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पकाती हूँ, ऑल द बेस्ट। मैं पकाती हूँ। यू कैन डू इट। यस, अब आएगा मजा। अरे कहाँ गुम हो गई तू? पंचम, मैं क्या बोल रहा था? एक्सक्यूज मी। हाँ, नहीं। हाय मीरा। हाय माय फुट। तुम क्या बोल के भागे थे? मैं तुम्हें पकाती हूँ। हाउ डेयर यू? एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा है? तुम्हें इसे क्या करना है कि किसने मुझे क्या कहा? पहले ये कहो, तुमने मेरे बारे में क्या कहा? अब मजा आएगा। बोलो ना, आप चुप क्यों हो? अभी कुछ कहो। पंचम। अरे चुप रहो, क्या कर रही हो? उनके सामने मेरी नाक कटवा दी और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। अरे बिग डम्बो यार। हेलो, इंसल्ट मेरा हुआ है कि नाम तुम्हारा? हेलो, शर्त मैं आ रहा हूँ। शर्त? पंचम, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारे वजह से मुझे उनको ट्रीट देने पड़ेगी। ट्रीट? कैसी ट्रीट? समझाता हूँ। वो लोग कह रहे थे कि तुम जितनी स्वीट और खूबसूरत दिखती हो ना, उतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं, बिल्कुल बेवकूफ हो। ऐसा कहा उन्होंने मेरे बारे में? लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मीरा जितनी स्वीट खूबसूरत दिखती है, उतनी ही इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है। बस शर्त लग गई कि तुम यहाँ से निकलो, मीरा को बेवकूफ बनाकर तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। और तुम बेवकूफ बनकर आ गई। वो देखो कैसे मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। पंचम, इन्होंने मुझे एक बार फिर से बेवकूफ बनाया। अगर मुझे बेवकूफ बनाया होता ना, तो मैं तो उनको छोड़ता नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें छोड़ूंगी? बिल्कुल नहीं। दिस टाइम टीच देम अ बिग लेसन ना यार। I will teach them a lesson. राहुल, रिया, पंचम, I'm sorry. इट्स ओके यार। मुझे बेवकूफ बनाने निकले थे। इस पंचम का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नमित। भाई साहब, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम लोग वही पत्ते एक बार फिर से चले जो कि दीपक के एक्सीडेंट के बाद हम लोगों ने चले थे। उस वक्त अगर सिंघानिया की बीवी बीच में ना आई होती तो हमारा काम तो हो गया था। तुम ये कहना चाहते हो कि दीपक के एक्सीडेंट वाली बात को लेकर हम सिंघानिया के कान भरे? ये पंचम ने ही दीपक को शराब पिलाई थी, जिसकी वजह से दीपक की मौत हुई। यानी एक तरह से पंचम ही उसका असली कातिल है। हाँ,
पंचम ही उसकी मौत का असली कातिल है। जी हाँ भाई साहब, देखिए उस वक्त तो सिंघानिया की बीवी बीच में आ गई थी, लेकिन आज की डेट में सिचुएशन ये है कि सिंघानिया अपना ज़्यादातर समय हमारे साथ बिताता है, और अगर ऐसे में उसका दिमाग हमने भर दिया तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस बारमैन को भी खरीद के गवाह बना देंगे ना। और सिंघानिया ऐसा आदमी है नमित कि अगर पंचम नाम का कांटा उसके दिमाग में चुभ गया तो वो इस कांटे को किसी भी हालत में उखाड़ के फेंक देगा। हाँ। तो क्या ख्याल है फिर, ऐसे किया जाए? चाचा जी, तुम क्या कर रही हो? मेरा अंदर थोड़ा दम घुट रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। लेकिन शायद ये आपकी खुशकिस्मती है कि मैं बाहर आ गई और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप लोग जो यहाँ बैठे सोच रहे हैं ना, ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो शायद आपका वार आप ही पर चल जाए। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि दीपक को जिसने शराब पिलाई थी उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपने पंचम के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं पंचम के फेवर में गवाही जरूर दूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया तो धर्म का क्या होगा? और उसके बाद सिंघानिया साहब आपके साथ क्या करेंगे, ये भी आप सोच लीजिए। तुम ये सच किसी को नहीं बताओगी? आई एम सॉरी पापा, लेकिन ये सच बोलने से आप मुझे नहीं रोक सकेंगे। तुम मेरी बेटी हो या मेरी दुश्मन? मैं आपकी बेटी ही हूं, लेकिन बुराई की दुश्मन भी। यही मेरी प्रॉब्लम है। प्रियंका! प्रियंका! क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, जिनके निकट उबार।